डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए आज हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझते हैं। तो अगर कोई बॉडी है, मान लीजिए यहाँ पर ए पॉइंट पे, और वो ए से बी पॉइंट पे गया है, डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और मान लीजिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है ए नाम का, और यहाँ पे उसका स्कूल है, एक बच्चा है, छोटा सा स्कूल है यहाँ पर उसका। तो वो जो है यहाँ ए पॉइंट से अपने स्कूल तक जाने में अलग अलग रास्ता को अपनाएगा, अलग अलग डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा। मान लीजिए कि ये यहाँ से गया, सीधे यहाँ पहुँच गया स्कूल के पास, फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते से गया, फिर दूसरे रास्ते से गया, और दूसरे रास्ते से गया, बहुत सारे रास्ते से गया। सभी रास्तों को मान लीजिए कि हम नाम दे रहे हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो ये जो बच्चा है यहाँ से स्कूल तक जाने में अलग अलग डिस्टेंस को क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो ये सब क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन पाथ है। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन पाथ है। जो स्ट्रेट लाइन पाथ है यही क्या है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, और जो कर्व पाथ है ये आपका डिस्टेंस है। डिस्टेंस और डिस्प्लेस, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जो डिस्टेंस है वो हमेशा, वो डिस्टेंस जो है वो कर्व पाथ में भी होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ में भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है, ये जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है हमेशा डिस्टेंस से क्या होगा, छोटा होगा, डिस्टेंस से छोटा होगा। डिस्टेंस से हमेशा क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस से हमेशा छोटा होगा। ऐसे भी देखने में भी लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, छोटा है, और ये क्या है, ये बड़ा है। इसका जो पाथ का लेंथ है ये छोटा है, और ये वाला लेंथ जो है आपका स्मॉल है इसके अपेक्षा में। तो डिस्टेंस जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, एक प्रकार का डिस्टेंस ही है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से क्या होता है, छोटा होता है। डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ये जो ए पार्टिकल है, ए से बी पे गया, इसका ये इनिशियल पोजीशन मतलब प्रारंभिक बिंदु है, और ये इसका अंतिम बिंदु है। हमें डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है कि वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है। हमको सिर्फ उसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से मतलब है। ये दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है वो हमको मायने रखता है, वो डिस्प्लेसमेंट है। इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, स्ट्रेट लाइन पाथ। डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पाथ में ही होगा, ना कि कर्व पाथ में। कर्व पाथ में जो है वो डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दो क्वांटिटी होते हैं। स्केलर क्वांटिटी वह होता है जो कि जिसे हमको मापने के लिए डायरेक्शन का जरूरत नहीं होता है, ऐसे ही हम मापते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 5 किलो आम खरीदे,
तो हम 5 किलो सिर्फ आम ही खरीदें, लेकिन ये नहीं है कि हम साउथ की ओर खरीदें कि नॉर्थ की ओर खरीदें कि राइट की ओर खरीदें कि लेफ्ट की ओर खरीदें, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम ये बताएंगे कि सूरज जो है वो पूरब में उगता है, तो ये आपका डायरेक्शन से समझ सकते हैं कि हमको सूरज बताने के लिए उसका एक फिक्स्ड डायरेक्शन बताना होगा कि वो पूरब में ही उगता है। जैसे कोई कार अगर ट्रैवल कर रहा है, तो अगर उसका हमको एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है तो हमको बताना होगा कि टूवर्ड्स नॉर्थ 20 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटी के साथ हम अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को बताते हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। इस डायरेक्शन इज ऑलवेज, और वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा डायरेक्शन साथ होता है, टेकन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट कभी पाथ के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन मोशन कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट जो है आपका पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा एंड जीरो भी होगा। लेकिन डिस्टेंस जो है वो आपका ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा ना जीरो होगा। तो आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट आपका निगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है और जीरो कब होता है। साइन कन्वेंशन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये है x, ये आपका x डैश हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा, ये आपका y डैश हो जाएगा। इस साइड में आपका हो जाएगा 1 2 3, इधर आप पॉजिटिव दिखाएंगे, इधर निगेटिव, और इधर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, इधर निगेटिव। अगर हम डायरेक्शन के वे में देखें तो इधर हमारा हो जाएगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये डायरेक्शन है और ये साइन का है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो आइए डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं कि कब जीरो और कब निगेटिव और कब पॉजिटिव होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ लिए हैं, इसमें मान लीजिए इसको ओरिजिन पॉइंट मान लिए 1 2 3 4, इधर मान लेते हैं -1 -2 -3। मान लीजिए कि यहाँ से एक कार ए पॉइंट पे है, अभी यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और ये आ जाती है आपका बी पॉइंट पे। ये कार यहाँ पे बी पॉइंट पे आ जाती है, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल पोजीशन और ये आपका हो जाएगा इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट को मान लीजिए कि अगर हम x से दिखाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, xf माइनस xi। तो xf माइनस xi, तो xf क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे देखिए ओरिजिन -2 हो जाएगा इसका, और यहाँ पे फाइनल ये xi क्या हो जाएगा, xi हो जाएगा 4। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा -6। इसका ये मतलब -6 का मतलब ये नहीं कि निगेटिव है, निगेटिव का मतलब निगेटिव से यहाँ डायरेक्शन से लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है, इधर है -4 -5 -6, यहाँ पे ये कार पहुंच गई है। तो इसका ये डिस्प्लेसमेंट है। एंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यहाँ से 1 2 3 4 5 6 मीटर हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा 6 मीटर, और यहाँ -6 मीटर से मतलब इसका ये है कि ये लेफ्ट साइड में है। तो
आई होप डिस्प्लेसमेंट का स्ट्रेट लाइन पाथ में आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, डिस्टेंस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज छोटा होगा, ये जो होगा छोटा होगा। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होंगे कब, जब स्ट्रेट लाइन पाथ में स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। ये डिस्टेंस भी है, इसके अंदर डिस्टेंस का भी प्रॉपर्टी है, और ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों है, इसीलिए क्या हो जाएगा, उस केस में इक्वल हो जाएगा। तो सेकेंड केस में क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगा। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस जो है एक एक्चुअल पाथ है, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया गया है, वो एक पाथ का क्या है, लेंथ है। लेंथ है, वो उसका डायरेक्शन नहीं बता रहा है। कोई भी पाथ है, कर्व है, स्ट्रेट है, वो एक्चुअल पाथ का सिर्फ लेंथ है, किसी डायरेक्शन को नहीं बता रहा है। इट इज स्केलर क्वांटिटी। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इट इज रिमेन्स पॉजिटिव, कैन नॉट बी जीरो, नॉट निगेटिव। डिस्टेंस जो है हमेशा क्या होता है, रिमेन्स पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नॉट जीरो, कैन नॉट बी निगेटिव। हमेशा कोई अगर हम एक पाथ का लेंथ होगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ना कि जीरो होगा या निगेटिव होगा। डिस्टेंस कैन बी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर स्ट्रेट पाथ। अगर ए से बी पॉइंट पे एक पार्टिकल जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा, इसका लेंथ डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा और डिस्टेंस भी हो जाएगा। तो लीनियर पाथ में अगर होगा तो दोनों इक्वल होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, जब हम साइन कन्वेंशन में देखेंगे कि पॉजिटिव कब है और निगेटिव कब है। जीरो लेफ्ट साइड में अगर आता है तो वो निगेटिव होगा, राइट साइड में आता है तो वो पॉजिटिव होगा। जीरो कब होता है, जिस पॉइंट से आया और उसी पॉइंट, जिस पॉइंट से आया गया फिर उसी पॉइंट पे आ गया तो उसे हम कहेंगे जीरो हो गया। जैसे बॉल मेरे हाथ में है, ऊपर हम उसे उछालेंगे और फिर मेरे हाथ में आ जाएगा तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर देखते हैं कि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूम रही है, 365 दिन के बाद वो अपने फिक्स अक्ष पे पहुंच जाती है, तो 365 दिन के बाद उसका डिस्टेंस कुछ होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट्स लेसर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा किससे, डिस्टेंस से, और डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा। डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा डिस्टेंस और ये छोटा होगा। ये जो है आपका ये वाला छोटा होगा, हमेशा छोटा। ये भी एक प्रकार का डिस्टेंस ही है, इसीलिए इक्वल एंड लेस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड दो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ मूविंग बॉडी, एक मूविंग बॉडी के बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या रिलेशन होता है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। और सेकंड क्वेश्चन है,
Which of the following is not characteristics of displacement? First है it is always positive, it has both magnitude and direction, it can be zero, its magnitude is less than or equal the actual path length of the object। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसको पूछ रहा है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्लेसमेंट का नहीं है, तो कौन सा नहीं है? आई होप आप इसका आंसर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।